नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 9th अलजेब्रा लेसन नंबर 2 रियल नंबर में प्रैक्टिस 2.3 और प्रैक्टिस 2.3 में आज हम करने वाले हैं सर्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सर्ट्स क्या होता है और सर्ट्स का बेसिक क्या है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले क्या चीजें आपको जरूरी है सर्ट्स को समझने के लिए, वो सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया आपके लिए सर्ट्स को और बेहतर बनाने के लिए। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सर्ट्स और इट्स सर्ट्स के बारे में सबसे पहले हम समझे कि भाई सर्ट्स यानी होता क्या है। सर्ट को अगर हम मीनिंग में देखिए तो उसका मतलब होता है करनी। ओके, अब भाई आप बोलेंगे सर ये करनी क्या है, तो सर्ट्स का जो हिंदी मीनिंग है वो करनी है। यहाँ पर देखिए, व्हेन वी कांट सर्ट्स की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सर्ट्स मतलब क्या है? व्हेन वी कांट सिंप्लीफाई अ नंबर टू रिमूव स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एक्सेट्रा देन इट इज सर्ट। मतलब एक ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो, एक ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो। एज ए एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है √2। तो √2 एक ऐसा नंबर है जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसे हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते। अगर वो रूट के बाहर आता है तो कुछ अलग ही नंबर बनेंगे, ऐसे नंबर बनेंगे जो कभी एंड ही नहीं होंगे, पॉइंट के बाद बढ़ते ही जाएगा, वो डिजिट बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। ना तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होंगे, वो अलग ही नंबर होंगे। ओके, उसमें बाहर वाला नंबर भी नहीं आएगा, चलती रहेगा। तो ऐसी टर्म जो रूट के अंदर हो और वो सॉल्व नहीं हो सकती, ओके, उसे हम सर्ट कैसे, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये भी सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये सब सर्ट है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल नीचे और दिया हुआ है √4 का। √4 में देखिए क्या कर रहा है, √4 स्क्वायर ऑफ 4। ओके, तो यहाँ पर देखिए √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो √4 का आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? √4 का आंसर हो जाता है 2, क्योंकि 2 किसका स्क्वायर है, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। तो यहाँ पर ये जो नंबर है रूट के अंदर से 4 ये 2 बनकर बाहर आ जाता है, रूट के अंदर से 4 ये 2 बनकर बाहर आ जाता है। मतलब ये जो इरेशनल नंबर है ये रैशनलाइज हो जाता है। ओके, तो जो नंबर इरेशनल नंबर है, इरेशनल से वो रैशनल में कन्वर्ट हो गया, ऐसे नंबर सर्ट नहीं कहलाएंगे। तो जो रूट के नंबर मतलब रूट के अंदर ऐसा नंबर जो बाहर ही नहीं निकल सकता उसे हम सर्ट कहेंगे। जो सर्ट सॉल्व हो गई वो सर्ट नहीं है, जो सर्ट सॉल्व नहीं होगी वो सर्ट है। आपको बस ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे कुछ एग्जांपल दें। हैव अ लुक एट सम मोर एग्जांपल। देखिए, नंबर सिंप्लीफाइड एज डेसिमल, सर्ट और नॉट। देखिए √2 की अगर हम बात करें तो √2 इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, ये √2 है, √2 ऐसे रहेगा। इसे अगर हम बाहर निकालने जाए तो इस तरह से 4 1 4 2 1 3 5 और कोई भी रिपीटेड नंबर नहीं मिलेगा, चलते जाएगा चलते जाएगा। तो ये कभी सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये जो होगा √2 ये सर्ट है। सेम उसी तरह से अगर हम देखें तो देखिए √3 जो है इसकी भी कंडीशन ऐसी ही है, √3 भी सर्ट है। बट √4 देखिए, √4 जो है ये 2 के फॉर्म में बाहर आ जाता है। ओके, ये रैशनल मतलब इरेशनल नंबर, रूट के अंदर जो नंबर होता है वो इरेशनल होता है, तो इरेशनल नंबर रैशनल में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये सर्ट नहीं है। 1/4, तो देखिए 1/4 1/2 बन के बाहर आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2, 1/2 को सॉल्व कर दिए तो आ गया 0.5, मतलब 0.5। अब ये फ्रैक्शन में हो, देखो रैशनल नंबर मतलब क्या था, रैशनल नंबर पॉइंट वाले भी होते हैं और अपॉन वाले भी होते हैं। ओके, तो ये दोनों कंडीशन में ये रैशनलाइज है, तो अगर ये रैशनलाइज है तो भाई ये सर्ट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए क्यूब रूट। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 3 लग गया तो इसे कहते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 11 का क्यूब रूट क्या होगा?
तो 11 का क्यूब रूट हमें नहीं पता, मतलब यहाँ पर सॉल्व ही नहीं हो सकता क्योंकि 11 किसी का ही क्यूब नहीं है। मतलब देखिए, जैसे आपको एक बात यहाँ पर समझाते हैं, ये बात थोड़ी समझने लायक है, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर √4 लिख दिया, ओके। तो यहाँ देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये खाली जगह, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 2 हमेशा होता है, ओके। तो इसे पढ़ते हैं 2 मतलब स्क्वायर और ये रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 4। कैसे, ये देखिए 2 मतलब स्क्वायर, स्क्वायर और ये जो साइन है वो हो गया रूट, रूट का साइन, और ये हो गया 4 मतलब ऑफ 4। तो इसे पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब देखिए, जनरली जब यहाँ पर स्क्वायर होता है तो अंदर लिखा नहीं जाता, ये इनविजिबल होता है, मानना है आपको इसके अंदर 2 है। तो जब भी ऐसा रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 9 है या फिर यहाँ पे 27 है और यहाँ पर 3 है, तो ये समझिए कि 27 किसका तो भी क्यूब है। अगर ऐसा दिया रहा, ऐसा 27 अगर इस तरह से है और यहाँ कुछ नहीं है, तो 27 किसी का तो भी स्क्वायर है, ऐसा ये कह रहा है। तो ये 27 किसका क्यूब है भाई? ये 3 का क्यूब है। समझ में आया? तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसके हिसाब से पढ़ेंगे। अब इसे रीड कैसे करेंगे? क्यूब रूट ऑफ 27। कैसे रीड करेंगे? क्यूब रूट ऑफ 27। आइए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहां पर है भाई 5 10, फिफ्थ रूट ऑफ 10, ओके। जैसे यहां पर है 6 20, सिक्स्थ रूट ऑफ 20। जैसे यहां पर है 7 और ये 49, सेवेंथ रूट ऑफ 49, ओके। इस तरह से इसे पढ़ते हैं। अब कुछ नहीं है तो क्या होगा भाई? स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो हो गया 7। क्लियर हुआ? तो वैसे यहां पर देखिए ये जो नंबर दिया है क्यूब रूट ऑफ 11, क्यूब रूट ऑफ 11 जो है ये सॉल्व नहीं हो सकता, ओके। तो ये हो गया भाई सर्ड। क्यूब रूट ऑफ 27, देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये 3 हमें बाहर दिख रहा है, पर एक्चुअली ये टाइप मतलब प्रिंटिंग में नहीं आया होगा इसलिए, नहीं तो ये साइन इसके अंदर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 का क्यूब क्या है? 27। तो ये भाई सर्ड नहीं है, सॉल्व हो गया। और ये फिफ्थ रूट ऑफ 3, ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये सर्ड है, ओके। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि किसे सर्ड कहते हैं, किसे सर्ड नहीं कहते, ओके। सर्ड क्या होता है, क्या नहीं होता? एक ऐसा नंबर जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता उसे ही हम सर्ड कहते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब आपकी बुक पर चलते हैं। बुक में देखिए सर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर दी है वो ऑलरेडी हम अभी बता चुके हैं आपको। यहाँ पर और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? इन अ सर्ड, यहाँ पर जो n और ये साइन जो है और ये a जो n जो है ये ऑर्डर ऑफ सर्ड कहलाती है, और ये जो साइन है उसे रेडिकल साइन कहते हैं, ओके। और a जो है वो रेडिकेंड कहलाता है। मतलब यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर से एक इमेज ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ये एक रूट है, ओके, उसके अंदर ये जैसे ये n है, n और ये है a। तो यहाँ पर जैसे n है, कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए मैंने n नहीं यहाँ पर ले लिया है भाई 2 या 3, तो ये 3 क्या हो गई? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सर्ड, ओके। और ये जो साइन है उसे रेडिकल साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। जो रूट का साइन है उसे रेडिकल साइन कहते हैं, और रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर होता है उसे कहते हैं रेडिकेंड। उसे कहते हैं रेडिकेंड। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑर्डर ऑफ सर्ड किसे कहते हैं, रेडिकल साइन क्या है सॉरी, और रेडिकेंड क्या है। अब यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल्स का दिया हुआ है। लेट a इज इक्वल्स टू 7, मतलब रेडिकेंड 7 है और ऑर्डर ऑफ द सर्ड 3 है। तो ये आ गया थर्ड क्यूब रूट ऑफ 7। तो क्यूब रूट ऑफ 7 ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 7 किसी का भी क्यूब नहीं है।
तो ये आ गया इरेशनल नंबर। तो ये जो सर्ड ये जो है नंबर क्यूब रूट ऑफ 7 ये एक सर्ड है। ओके, तो सर्ड क्या है सर्ड क्या नहीं है वो तो आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद नीचे देखिए एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ 27 27 किसका क्यूब है 3 का, तो 27 ये 3 बनकर बाहर आ जाएगा। मतलब ये एक इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये रैशनल हो चुका है, ये रैशनल में कन्वर्ट हो चुका है। क्यूब रूट ऑफ 8, तो 8 किसका क्यूब है 8 इज अ क्यूब ऑफ 2। ओके, सो 8 जो है यहाँ पर 2 बन के बाहर आ जाएगा, इसलिए जो ये सर्ड नहीं है। क्योंकि अगर हम 2 का क्यूब देखें, 2 का क्यूब क्या होता है भाई, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, ये हो गया। तो अब 8 को हम ऐसा लिख दे 8 क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसी का उल्टा ये 2 आ जाएगा। अब आगे देखें, वेदर फोर्थ रूट ऑफ ए इज सर्ड और नॉट, ये सर्ड है या नहीं है। तो देखिए a इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 8, ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या है 4, बट फोर्थ रूट ऑफ 8 इज नॉट रैशनल नंबर क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। क्योंकि फोर्थ रूट ऑफ 8 किसी का फोर्थ रूट है क्या, नहीं, 8 तो क्यूब रूट है 2 का, 8 किसी का फोर्थ रूट तो है ही नहीं। तो यहां पर देखिए, इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 ओनली, मीन्स 3 रूट 3 रूट 7 रूट 42 एक्सेट्रा। द सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ड। तो देखिए ये जो है, जैसे यहाँ पर ये रूट 3 है तो ये क्वाड्रेटिक सर्ड, अगर इसके अंदर 3 और ऐसा दिया हुआ है तो ये हो गया क्यूबिक सर्ड। ओके, ये हो गया क्यूबिक, क्वाड्रेटिक सर्ड और क्यूब है तो क्यूबिक सर्ड। फिर उसके बाद फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इस तरह से पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिए सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, सर्ड को सॉल्व करना यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे ये 48 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को कैसे इन्होंने तोड़ा है, कैसे इसे सॉल्व किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे किया है। देखिए अंदर है 48, तो 48 के इस तरह से फैक्टर करना है, या तो वो पूरा का पूरा जैसे 48 क्या है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। जैसे इसे थोड़ा बड़ा कर ले, जूम कर ले, इस एग्जाम्पल में देखिए इस 48 में यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 2 है, मतलब 48 किसी का स्क्वायर है ऐसा कहा जा रहा है। पर हमने पढ़ा है कि भाई 48 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो 48 को इस तरह से ब्रेक कीजिए कि एक नंबर स्क्वायर बन जाए और एक नंबर बिना स्क्वायर वाला हो जाए। तो 16 3 48। अब यहाँ पर देखिए इसको फिर अलग अलग कर दिया है, 16 इंटू 3 एक साथ रूट के अंदर है, बाद में इसे बाहर लिख दिया है। फिर 16 किसका स्क्वायर है, ये 4 का, तो 16 को 4 के रूप में बाहर निकाल दिया गया है और ये आ गया 4 रूट 3। ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म करना। इस तरह के क्वेश्चन हमारे बुक में बहुत सारे ऐसे प्लेंटी ऑफ एग्जांपल है, वो सब हम करने वाले। सिमिलर सर्ड देखिए, सिमिलर सर्ड मतलब क्या होता है, जैसे लाइक टर्म आप समझते हैं ना, लाइक टर्म, वैसे सिमिलर सर्ड होती है। लाइक टर्म मतलब क्या होता है, जैसे 2x 3x 4x 5y 6y 2x। अब लाइक टर्म को बताइए तो लाइक टर्म कौन सी है, देखिए ये और ये लाइक टर्म है। ओके, जो x वाली है जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लाइक टर्म को साथ में लिखेंगे, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2x प्लस, तो ये एक साथ हमने लिख लिया। और ये भी लाइक टर्म है 5y प्लस 5y। तो यहां देखिए जिसके साथ x है, x वालों को x वाले के साथ रख दिए, y वाले को y वाले के साथ, इसे हम लाइक टर्म कहते हैं। वैसे ही लाइक सर्ड होती है। ओके, जैसे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 6 रूट 4। तो देखिए अब ये जो सर्ड है, ये दोनों ये लाइक सर्ड है। तो जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3x, हाउ मेनी x 5x। कैसे सॉल्व, देखिए एकदम बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूं। 2x मतलब 2 टाइम x, मतलब यहां पर 2 बार x है और यहां पे 3 बार x है, तो 2 बार x 3 बार x पूरा मिलाकर 5 बार x। समझ में आया। वैसे यहां पर देखिए इसमें भी स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप रूट 2 को ना x के फॉर्म में समझ लीजिए भाई। ओके, आप रूट 2 को x के फॉर्म में समझ लीजिए, ये लाइक टर्म है। तो देखिए 2 बार रूट 2 3 बार रूट 2, कितने बार रूट 2, तो ये आ गया 5 बार रूट 2, 5 टाइम रूट 2 और प्लस ये 6 रूट 4।
अब ये तो अनलाइक सर्ड हो गई, अब ये तो ऐड नहीं हो सकती भाई, तो ये ऐसे ही रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड, तो जिसके रूट वाले नंबर सेम होंगे वो लाइक सर्ड। तो देखिए ये √2 -3√2 4/√2 ये तीनों लाइक सर्ड है, क्योंकि इनके साथ √2 और √2 लगा हुआ है। ओके, क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए इफ P एंड Q आर रैशनल नंबर, मान लीजिए P और Q ये रैशनल नंबर है, तो P√A Q√A, तो देखिए इनके साथ रूट के अंदर A लगा हुआ है, इसका मतलब ये लाइक सर्ड कहलाएगी, मतलब समान, लाइक मतलब समान, एक जैसी। टू सर्ड्स आर सेड टू बी लाइक सर्ड इफ देयर ऑर्डर इज इक्वल एंड रेडिकेंट आर इक्वल, तो उनके जब ऑर्डर और रेडिकेंट दोनों इक्वल होंगे तो ही वो लाइक सर्ड होंगी। अब देखिए ऑर्डर और रेडिकेंट इनमें फर्क क्या है भाई, यहां पर दिखाते हैं आपको। अगर मान लीजिए ऐसा है 2√2 प्लस 2 रूट के अंदर 2 और यहां पे Q, अब देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये वाले पोर्शन को, इसे नहीं पढ़ रहा हूं मैं, या फिर पूरा पढ़ना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2, तो भाई ये तो स्क्वायर रूट हो गया और ये हो गया क्यूब रूट, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये अनलाइक है। तो सर्ड लाइक कब होंगी, जब इनकी ऑर्डर, मतलब यहां पर देखिए जैसे 2 और ये 3 4 और यहां पर देखिए 6, वैसे 2 तो लिखा नहीं जाता है, ओके, पर देखिए क्या ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, इन दोनों पर यहां पर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मैच होना चाहिए, तो ही वो सर्ड लाइक सर्ड कहलाएगी, अदरवाइज वो अनलाइक सर्ड हो जाएगी, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे अनलाइक सर्ड के बारे में भी। तो यहां पर देखिए सिंप्लीफाई का एक एग्जांपल है, एग्जांपल हम बाद में करेंगे। रिमेंबर दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड, if order of the surd and radicand are equal then the surds are similar or like surd। जस्ट अभी हमने बताया कि सिमिलर सर्ड या लाइक सर्ड कब होंगी, जब उनका ऑर्डर और उनका रेडिकेंट दोनों इक्वल होगा। ओके, ऑर्डर मतलब ये n और रेडिकेंट मतलब ये इसके अंदर a, और ये नंबर होंगे और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखिए ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, इनमें कोई निगेटिव नहीं होगा। ओके, यहां पर निगेटिव साइन हो सकता है, पर यहां पर और यहां पर ये निगेटिव नहीं हो सकते भाई। ओके, क्योंकि अगर 4 है, इसके बारे में भी हमने बात कर चुका है, ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, पर अगर हम -4 की बात करते हैं तो -4 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है। ओके, क्योंकि -2 इंटू -2 ये माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर +4 ही होता है। अब कंपेयर ऑफ दी सर्ड, सर्ड को कंपेयर कैसे किया जाए, देखिए हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड से, छोटी क्लास से ही सर्ड के बारे में पढ़ते आए हैं, सॉरी सर्ड के बारे में नहीं, कंपैरिजन ऑफ नंबर के बारे में पढ़ते आए हैं। जब भी नंबर को कंपेयर करते हैं तो दो नंबर के बीच में तुलना करते हैं। तुलना करना मतलब उनके बीच कंपैरिजन करना, मतलब कौन सा नंबर छोटा कौन सा नंबर बड़ा, ये बताना होता है। तो सर्ड में भी जब हम कंपैरिजन करेंगे तो विच सर्ड इज बिगर एंड विच सर्ड स्मॉलेस्ट, ये हमें बताना होगा, और उसके लिए हमें यही साइन का यूज किया जाता है। ओके, जिसे हम ग्रेटर देन लेस देन का साइन कहते हैं। अब इसे कंपेयर कैसे करते हैं, ओके, तो सर्ड को सबसे पहले सॉल्व करना होता है और उसके बाद उसे कंपेयर करना होता है। तो इसके लिए अगर आपको मैं एक एग्जांपल बता दूं, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक एग्जांपल है, इस एग्जाम देखिए ये सॉल्व एग्जांपल ही देखते हैं, बाकी तो मैं एग्जांपल जो बहुत सारे प्लेंटी ऑफ एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज में दिए वो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 6√2 है, ये 5√5 है, इसे हम देखकर डायरेक्ट नहीं बता सकते कि भाई कौन सी जो सर्ड है, ये मतलब इसमें से कौन सा डिजिट बड़ा है, दोनों में क्या कंपेरिजन है, हम इसे डायरेक्ट नहीं बता सकते, डायरेक्ट बताना मुश्किल है, इसे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए रूट के अंदर 2 इसमें भी है, रूट के अंदर 5 इसमें है। अब इसके लिए क्या करना होता है, ये जो बाहर वाला नंबर है इसको रूट के अंदर कन्वर्ट करना होता है, और ये जो बाहर वाला नंबर है इसको भी रूट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में √2 तो जैसा ही है, 6 किसका स्क्वायर है, 36 का, तो 36 रूट के अंदर 36 डाल दिया। √36 मतलब क्या होगा, 6 ही होगा, तो कोई मतलब चेंज हुआ है क्या, नहीं।
जब भी हम मैथ्स में चेंज करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया 36√2 और ये आ गया भाई 5 किसका स्क्वायर है, सॉरी 5 का स्क्वायर क्या है 25, तो आ गया 25 और ये √5। अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, मतलब इस तरह से 36 × 2 और इसे लिख दिया भाई 25 × 5। तो 36 × 2 क्या आ गया 72 और ये 25 × 5 क्या आ गया 125। ओके, तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है 125। अब रूट के अंदर आपको यही देखना कि जो नंबर बड़ा है भाई वो साइड बड़ी हो गई, तो यहाँ पे देखिए ये वाला नंबर बड़ा है, बस समझ में आया। अब ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब इसी का मतलब 6√2 और 5√5, तो ये वाला नंबर जो है ये बड़ा होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। सर्ड तो एकदम इजी टॉपिक है, बहुत लोगों को सर्ड वैसे मुश्किल लगता है, पर मैं इसे आपको इतना इजी बना दूंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि भाई सर्ड को आप कभी भूल ही नहीं सकते, इतना इजी मैं बना दूंगा आपको सर्ड। उसके बाद देखिए ऑपरेशन ऑन लाइक सर्ड। तो ऑपरेशन ऑफ लाइक सर्ड मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर देखिए ये लाइक सर्ड है √3 है ना, तो इनका ऐड करना, इनको जोड़ना ही यानी उनका ऑपरेशन हो गया। तो इनमें ऑपरेशन करते समय प्लस माइनस डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन ये सब आएगा और ये सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे और बहुत इजीली कर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपके बुक में लिखा है यूज योर ब्रेन पावर, तो क्या ये दोनों इक्वल है ये आपको पूछ रहे हैं। तो यहां पर देखिए लिखा है √9 + 16, तो इसे हम ऐसे अलग अलग नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। √9 + 16 हम देखिए जिस तरह से ब्रैकेट सॉल्व कर, जब हम बोडामास का रूल जब लगाते हैं तो ब्रैकेट सॉल्व करते समय हम ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली उसको तोड़ देते हैं क्या, नहीं। उसी प्रकार हमें सर्ड के अंदर जो भी हो रहा है सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। तो 16 + 9 कितना होगा, रूट के अंदर 25 और 25 किसका स्क्वायर है 5 का। अब यहां पर आइए, अगर इसे इस तरह से तोड़ दिया जाए 9 + √16 तो ये आ गया 3 और ये आ गया भाई 4, तो ये टोटल कितना हो गया 7, है ना। वैल्यू में डिफरेंट है। देखिए अगर इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर अगर इक्वल आता तो ये इक्वल है, पर यहाँ पे दोनों का आंसर डिफरेंट है, इसलिए ये इस तरह से दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए हम √9 + 16 को इस तरह से तोड़कर नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका होगा। तो वही आपको बता रहा, आपको एक नॉलेज देने के लिए इस तरह से इन्होंने किया है। जैसे यहाँ पर देखिए 100 + 36, रूट के अंदर इसे प्लस करना होगा, तो 136 जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये तो सीधा सर्ड हो गया। ओके, ये इरेशनल नंबर हो गया। और यहाँ पे अगर देखें तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का और 36 किसका, तो इसका आंसर 16 हो गया। तो भाई दोनों के आंसर यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगे, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा कैमरा ऑफ हो गया है लाइट जाने के कारण, इसलिए स्क्रीन पर ही चल रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट गया हूँ। ओके, अब देखिए रैशनलाइज ऑफ सर्ड को रैशनलाइज करना। देखिए जो नंबर सर्ड के अंदर होता है ना, जैसे स्टार्टिंग में ही बताए थे √2 ये इरेशनल है। जब हम √2 को बाहर लेके आएंगे तो वो रैशनलाइज हो जाएगा। तो जो नंबर पॉसिबल है उसे किया जाता है, जो नंबर पॉसिबल नहीं है वो नहीं होता। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे √16 की अगर बात करें, इसे अगर रैशनलाइज करना है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो गया, ये रैशनलाइज हो गया सॉल्व। तो रूट के बाहर निकाल देना भाई, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो पॉइंट में हो, वो अपॉन में हो, ओके, या जैसे नेचुरल नंबर हो। ओके, बस उसे हमें रूट से बाहर कर देना है तो वो रैशनलाइज हो जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.3 है। आइए फ्रेंड्स अब प्रैक्टिस सेट 2.3 करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.3 में सारे के सारे क्वेश्चन इजी है। पहला क्वेश्चन देखिए, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ट गिवन बिलो। सर्ट की बस हमें ऑर्डर लिखनी है। ऑर्डर मतलब ये जो साइन है, जैसा ये जो साइन है यहाँ पर, जैसे 15 और इसके अंदर जो नंबर लिखा है बस हमें वो लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो ऑर्डर ऑफ दिस सर्ट इज 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्यूब रूट ऑफ 7, ओके, इसे लिखेंगे
ऑर्डर ऑफ दीज सर्ड इज 3। सेकेंड वाला क्या करेंगे भाई, 5 देखिए बाहर है रूट के 12, क्या होगी इसकी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड, कमेंट लिखिए फटाफट, क्या होंगी इसकी ऑर्डर कमेंट पे बताइए। देखिए 12 के यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, इज 2। उसके बाद अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखते चलिए फटाफट, हम चेक करेंगे किसने पहले आंसर किया है। उसके बाद देखिए 4 और ये 10, 4th रूट ऑफ 10, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड इज 4। फिर 4th में देखिए रूट 39, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड इज 2। उसके बाद फिफ्थ क्या है, क्यूब रूट ऑफ 18 किसी का क्यूब तो है नहीं, पर हमें सिर्फ ऑर्डर पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड इज 3। सिंपल, बस ऐसा ही करना था इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड जस्टिफाई, इनमें से कौन सी सर्ड है और कौन सी सर्ड नहीं है वो हमें बताना है। ओके, तो भाई देखिए 51 किसी का क्यूब रूट है क्या, 51 किसी का क्यूब रूट है क्या, पहला क्वेश्चन है, कमेंट लिखिए फटाफट। 50 रूट किसी का क्यूब रूट है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई, क्या लिखेंगे, 51 इज नॉट क्यूब रूट ऑफ एनी, भाई किसी ने किसी का तो क्यूब रूट है पर रैशनल नंबर का नहीं है, तो 51 इज नॉट क्यूब रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 15 इज अ सर्ड, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकती। अब यहां पर देखिए इधर 4th मतलब सेकेंड वाला क्या है, ऐसा दिया हुआ है, तो यहां पर देखिए 4th रूट ऑफ 16, 4th रूट ऑफ 16 किसका है, 2 का है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ओके, इसका भी आंसर 4, इसका भी आंसर 4, 4 4 जा 16। तो यहां पर देखिए ये हो गया सॉल्व। ओके, ये हो गया सॉल्व, इसका आंसर आ जाएगा 2। देयरफॉर दिस इज नॉट सर्ड। ओके, उसके बाद ये था सेकंड। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, 5th 81 किसी का 5th रूट है क्या, बताइए तो फटाफट। 81 किसी का 5th रूट है, बिल्कुल नहीं, तो यहां पर देखिए 81 इज नॉट 5th रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर, सो दिस इज अ सर्ड, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर ही सर्ड। उसके बाद 256 किसी का स्क्वायर है क्या, बताइए तो फटाफट बताइए कमेंट पर। 256 16 का स्क्वायर है, तो यहां पर देखिए ऐसा लिखेंगे 4th 256 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16। सो दिस इज नॉट सर्ड, दिस इज नॉट सर्ड, इसलिए ये सर्ड नहीं है। 5th वाला देखिए तो क्यूब रूट ऑफ 64 किसी का क्यूब रूट है क्या, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 4 इंटू 4 कीजिए तो 3 टाइम
यू विल गेट द आंसर 64, मतलब ये इसका आंसर आएगा 4, तो ये भी सर्ड नहीं है। ओके, नॉट। और यहां देखिए 22 डिवाइड बाय 7, ये ना 22 किसी का स्क्वायर है ना 7, तो भाई ये सर्ड हो गई। ओके, क्या लिखेंगे रीजन? वैसा ही 22/7 इज नॉट रूट ऑफ एनी, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर, सो दिस इज अ सर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड इनटू लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड। इनमें से कौन सी सर्ड लाइक है और कौन सी अनलाइक है वो हमें बताना है। ये भी सिंपल है स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, रूट 52 और यहाँ पे 5√13। तो देखिए 52 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 13 को हम ब्रेक नहीं कर सकते। बस आपको अब ये देखना है कि क्या 52 को 13 से ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। इसको मैं ऐसा लिख दूं, 13 इंटू 4, 13 4 जा 52 और कॉमा 5√13। अब देखिए ये 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, 4 2 बन के बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और अंदर बच जाएगा 13 कॉमा 5√13। अब देखिए ये दोनों जो है √13 वाले नंबर है, मतलब ये लाइक सर्ड हो गई। क्लियर? सेकेंड वाला देखिए, यहां पर देखिए 68 और 5√3 इस तरह से लिखा हुआ है। अब 68 को 3 से डिवाइड होता है क्या, करके देखिए। अगर 68 को भाई 3 से डिवाइड होता होगा तो लाइक टर्म बनेगी। अब यहाँ पर 68 को आप 3 से डिवाइड नहीं करते क्योंकि यहाँ पर पॉइंट वाला नंबर आ जाएगा, 22 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाता है, तो ये जो आएगी अनलाइक सर्ड हो गई है, तो लिखेंगे अनलाइक सर्ड, अनलाइक सर्ड। उसके बाद थर्ड वाला देखिए 4√18 कॉमा 7√2। अब देखिए 18 को 2 से ब्रेक कीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 2 और ये 7√2। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात हमें ध्यान में रखनी है, ये 4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, इस रूट के साथ। 4 जो है ये रूट के साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो भी नंबर रूट से बाहर आएगा वो बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो 4 3 जो है 9 जो है ये 3 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा √2 और आ जाएगा 7√2। इसका मतलब 4 3 जा 12√2 7√2, तो ये हो गई लाइक सर्ड, हो गई लाइक सर्ड। हो गया क्लियर? उसके बाद आते हैं उसी क्वेश्चन नंबर 3 के अगले 3 एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर हम इस पेज में। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए क्या है भाई, 19 12 6√3। यहां पर सबसे छोटा नंबर 3 है, 12 को 3 से ब्रेक कर दीजिए, 19 ये आ जाएगा 4 3 जा 12 कॉमा 6√3, ये 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो 19 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा और ये आ जाएगा 3 और 6√3। ओके, तो 19 2 जा कितना हो जाएगा, 19 2 जा 38, 38√3 कॉमा 6√3, तो ये हो गई भाई लाइक सर्ड। उसके बाद फिफ्थ वाला देखिए क्या है, 5√22 7√33। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 22 है और ये 33 है, तो अगर हम इसे ब्रेक भी कर दे, मान लीजिए आप इसे ऐसा ब्रेक कर दे 11 इंटू 2 और 7 इसे कर दे 11 इंटू 3, तो भी इनमें से कोई भी नंबर बाहर नहीं निकल सकता। निकल सकता है क्या? नहीं, मतलब ये जो हो जाएगी ये अनलाइक हो जाएंगी। उसके बाद सिक्स्थ वाला देखिए, सिक्स्थ वाला कॉमा
√75। तो ये तो 5√5 एज इट इज, √75 को 5 से ब्रेक की दीजिए तो 25 × 3 हो जाएगा। ओके, 25 × 3 हो जाएगा। आगे आए √5, देखिए 25 × 3 75 होता है। 25 ये 5 बन के बाहर आ गया, अंदर बच गया 3। अब यहाँ देखिए ये हो गया √5, ये √3, तो वही हो गई अनलाइक सर्ट। बस इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट। इस सर्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या लिखा है, थोड़ा बड़ा कर ले। लाइट अभी भी ऑफ है स्टूडेंट्स, आई नहीं इसलिए कैमरा ऑन नहीं हुआ है। √27, तो √27 इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, √27 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, पर इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 9 × 3, और ये 9 3 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर, ये आ गया भाई आंसर। उसके बाद देखिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, √50 सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 25 × 2, और ये जो 25 है ये 5 बन के बाहर आ गया और अंदर बच गया √2, तो ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद देखिए थर्ड, यहां लिखा है √250, इसे आप क्या कर दीजिए, 25 से डिवाइड कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, 25 × 10, तो 25 5 बन के बाहर आ जाएगा और ये अंदर बच गया 10, ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ नंबर है, देखिए फोर्थ नंबर है √112, इसे आप एक काम कर दीजिए 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 16 × 7, और 16 जो है ये 4 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 7, ये आ गया आंसर। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, कितना है भाई 168 को आप कर दीजिए 42 से डिवाइड। ओके, तो ये हो जाता है 4 × 42, तो ये 42 बन के बाहर आ गया और अंदर बच गया 42। बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, इसके अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।